डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, जिसमें आज का हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ए. सन 1793 का चार्टर एक्ट, बी. सन 1813 का चार्टर एक्ट, सी. सन 1833 का चार्टर एक्ट, डी. सन 1853 का चार्टर एक्ट, या ई. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सन 1813 के चार्टर एक्ट की प्रमुख व्यवस्थाएं निम्न है। पहली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसका चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा, सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। तीसरा, कंपनी की आय से 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष खर्च करने की व्यवस्था भी की गई। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए. संवैधानिक सभा द्वारा, बी. ब्रिटिश संसद द्वारा, सी. गवर्नर जनरल द्वारा, डी. भारतीय संसद द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली और अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? ए. 26 नवंबर 1949, बी. 15 अगस्त 1949, सी. 2 अक्टूबर 1949, डी. 15 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली। अंतिम रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कायम की गई। वास्तव में संविधान के प्रारूप में 7000 संशोधनों के लिए नोटिस प्राप्त हुए, लेकिन 2473 संशोधन ही प्रस्तुत किए गए। सभा की संपूर्ण कार्यवाही लोकतांत्रिक थी। सक्रिय वाद विवाद के उपरांत ही इसकी प्रक्रिया पूरी की गई। संविधान की स्वीकृति के बाद संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद, अल्पकालिक एवं परवर्ती उपबंध। परंतु शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में लाया गया। 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया।
अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी ब्रिटेन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। यह लोक कल्याण की अवधारणा तथा गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित है। इनके लागू न होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ए प्रथम संशोधन द्वारा, बी 8वें संशोधन द्वारा, सी 9वें संशोधन द्वारा, डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ए दूसरी अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1917 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है, कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, और कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। ऐसे में न तो दल बदल कर रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय, डी प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के संबंध में अनेक संविधानविदों के अलग अलग विचार हैं। संविधान की प्रकृति के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक और संघात्मक है। केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा है। मूल सार यह है कि भारतीय संविधान प्रकृति में संघीय किंतु भावनात्मक रूप में एकात्मक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, सी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, डी यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।
संविधान निर्माताओं ने भारत की परिभाषा एक संघ के रूप में की है, हालांकि उन्होंने इसे एक यूनियन माना है। यहाँ अनेक छोटी इकाइयां एक मजबूत केंद्र के अंतर्गत कार्य करती हैं और केंद्र इन सभी इकाइयों से अधिक शक्तिशाली होता है। अमेरिका भी एक संघात्मक राष्ट्र है, मगर भारत और अमेरिका की संघात्मक संरचना में अंतर है। भारतीय महासंघ अमेरिकी महासंघ के विपरीत राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में राज्यों और संघ दोनों के लिए केवल एक नागरिकता है, जबकि अमेरिकी महासंघ में संघीय नागरिकता में एक और राज्य नागरिकता में दोहरी नागरिकता है। प्रत्येक राज्य भारत का राज्य की जनसंख्या के आधार पर सांसदों को संसद में भेजता है, जबकि अमेरिकी महासंघ में प्रत्येक राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। भारत में केंद्र की स्थापना के पश्चात राज्यों का निर्माण और निर्धारण हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ए. उद्देशिका, बी. मूल अधिकार, सी. राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी. मूल कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। उद्देशिका अथवा प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारत के संविधान की मसौदा समिति ने यह देखा था कि प्रस्तावना या उद्देशिका को नए राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करने तक ही सीमित होना चाहिए और उसके सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों को संविधान में और विस्तार से समझाया जाना चाहिए। संविधान के निर्माताओं का अंतिम उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य और समता मूलक समाज का निर्माण करना था, जिसमें भारत के उन लोगों के उद्देश्य और आकांक्षाएं शामिल हों जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें संविधान के बारे में सब कुछ बहुत संक्षेप में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आप सभी के लिए यूपीएससी 27 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस पुस्तक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स एंड ट्रेंड एनालाइज। अगर आप इस पुस्तक को प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेंगी इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिसे पढ़कर आप इस बुक की महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें और जल्दी ऑर्डर करें।